नमस्कार जी, राधे राधे। तो स्वागत है आपका एस्ट्रो सौरभ जोशी यूट्यूब चैनल पर। तो दर्शकों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र की महादशा और अंतर्दशा के फल के बारे में कि जातक की कुंडली में शुक्र यदि शुभ हो तो उसकी दशा में क्या फल मिलेगा, यदि शुक्र कुंडली में अशुभ हो तो क्या परिणाम उसके होंगे, क्या फल शुक्र उस जातक को अपनी दशा अंतर्दशा में देगा। तो इस विषय में आज बात करते हैं। तो दर्शकों, पिछले दिनों हमने गुरु बृहस्पति की बात की थी, उसमें आपने देखा होगा वीडियो में। तो इसी तरह आज हम शुक्र की बात करते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र शुभ हो तो उसकी दशा अंतर्दशा में जातक को अनेक प्रकार का लाभ होता है। जो भी जातक कार्य करता है उसमें लाभ जरूर मिलता है, क्योंकि शुक्र एक बहुत शुभ ग्रह होता है। इसीलिए जातक को अपने घर से सुख काफी अच्छा मिलता है। उसके घर में नित्य कुछ नए कार्य होते हैं, या घर में जातक का मान सम्मान काफी अच्छा होता है। उस दशा में वाहन का लाभ जातक को जरूर मिलता है। यदि जातक को कुछ वाहन पसंद है, जैसे बाइक वगैरह, कार वगैरह जातक को पसंद है, तो शुक्र की दशा में अंतर्दशा में जातक को जरूर मिल जाती है, या जातक जरूर लेता है उस चीज को। इसी तरह बात करेंगे, शुक्र क्या है, स्त्री कारक ग्रह है। तो उसमें स्त्री के द्वारा लाभ जातक को काफी अच्छा होता है। स्त्री के द्वारा मान सम्मान भी जातक का होता है। अनेक प्रकार की स्त्रियां जातक के मान सम्मान करती भी हैं, कई कार्य क्षेत्र में उनको आगे भी बढ़ाती है। काफी बार देखा गया है, शुक्र की जब दशा या अंतर्दशा होती है, उस जातक की कुंडली में शुक्र यदि शुभ हो तो जातक का धनार्जन खासकर लड़कियों के मामले में आता है। कहने का मतलब है, जैसे ऑफिस वाले मामले में कोई स्त्री होगी, कोई लेडीज वहां पर होगी जो उसको आगे बढ़ाएगी, या फिर कुछ बिजनेस करे तो उसमें स्त्री के द्वारा उसको फायदा काफी अच्छा हो जाएगा। इसीलिए शुक्र स्त्री कारक ग्रह है। कुंडली में यदि शुभ हो तो स्त्री के द्वारा मान सम्मान बहुत अच्छा मिलता है, काफी अच्छा लाभ मिलता है। ऐसे में भौतिक सुख सुविधाएं जातक को काफी अच्छी मिलती है उसकी दशा में। यदि जातक लव लाइफ में है, किसी से प्रेम करता है, तो वह सक्सेस भी होता है। यदि मतलब प्रेम नहीं भी करता है तो उसके रिलेशनशिप बन जाते हैं, जो आजकल हर किसी के होते हैं। तो वैसे में शुक्र यदि शुभ कुंडली में हो तो उसके लव लाइफ किसी न किसी के साथ जरूर बनता है, प्रेमी प्रेमिकाएं जरूर मिल जाती है। ये लड़के की कुंडली की बात कर रहे हैं। ऐसे ही लड़की की कुंडली में गुरु अगर अच्छा हो तो उसका उस वक्त पार्टनर बनता है लड़की का, कोई उसका बॉयफ्रेंड बन जाता है, और वो अच्छा भी रहता है, क्योंकि गुरु कुंडली में शुभ हो तो कोई नया प्रेमी आता है लाइफ में जिसके साथ करियर अच्छा रहता है। इसी प्रकार से गुरु अशुभ हो तो प्रेमी के द्वारा नुकसान भी होता है, वो हमें धोखा दे जाता है। मतलब उसके जगह से हमें प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि गुरु प्रेम के लिए देखा जाता है स्त्रियों के लिए, शुक्र पुरुषों के लिए खासकर प्रेम के लिए देखा जाता है। तो अभी शुक्र की बात चल रही है, तो लव लाइफ उसकी काफी अच्छी रहती है शुक्र की दशा में। काफी मतलब उससे अच्छे अच्छे योग मिलते हैं, जो उसकी पार्टनर होती है उससे सुख सुविधाएं भी जातक को अच्छी मिलती है। और धन जातक बहुत अच्छा कमाता है शुक्र की दशा अंतर्दशा में, क्योंकि शुक्र को विशेषकर धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि के लिए देखा गया है। तो जातक शुक्र की दशा में धन बहुत अच्छा कमा लेता है, और काफी अच्छा सेविंग भी कर लेता है। शुक्र की दशा गुरु की दशा काफी अच्छी मानी गई है, क्योंकि दोनों कुंडली में शुभ ग्रह माने जाते हैं। इसी तरह बात करें, कुंडली में शुक्र अशुभ स्थिति में हो, किसी जातक की कुंडली है उसमें शुक्र अशुभ स्थिति में है, तो जातक को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है शुक्र की दशा अंतर्दशा में। यदि अशुभ हो तो स्त्री के कारण जातक बदनाम जरूर होता है समाज में। उसकी बहुत सारी बदनामी, मान सम्मान का बहुत हानि होता है समाज में। खासकर अड़ोसी पड़ोसी लोग काफी बदनाम करते हैं समाज में। हर जगह से लोग उसे बदनाम करते हैं, कहीं भी जाएगा तो 10 लोग उसकी बातें करेंगे, अरे इस तो इसके साथ चक्कर है, इसका तो उसके साथ चक्कर है। ऐसा कब होता है? जब कुंडली में शुक्र कमजोर होता है। अब शुक्र कमजोर कैसे होगा, ये हमने आपको पहली वीडियो में बताया है, अभी भी हम आगे बताएंगे। जब उसमें पाप ग्रहों का प्रभाव होगा, पाप दृष्टियां होंगी, अंश बल में कमजोर होगा, तो ऐसा शुक्र कमजोर माना जाता है। लग्न कुंडली में 6 8 12 भाव में बैठा होगा, 6 8 12 भाव अशुभ होते हैं, तो ऐसी स्थिति में शुक्र स्त्री के द्वारा मान सम्मान की काफी हानि करवाता है, हर जगह बदनामी करवा देता है, अगर शुक्र कुंडली में ज्यादा अशुभ हो तो। इसीलिए हमने बोला शुभ हो तो फायदा भी करवाता है, स्त्री कारक ग्रह है ना, शुभ हो फायदा करवाता है, अशुभ हो तो हर जगह से हानि करवा देता है। वाहन हानि बहुत ज्यादा होती है उस जातक को, वाहन का सुख न मिलना। यदि जातक ने पहले कुछ वाहन ले चुका है तो उसकी हानि हो जाएगी, कभी टूट फूट जाएगा, या फिर कुछ भी उसमें हो जाएगा, या फिर वाहन ले ही नहीं पाएगा। अगर उसने सोचा भी है अगर मैं कुछ नया वाहन लूंगा, तो उसकी दशा में जातक ले भी नहीं पाएगा। और गलत संगत, उसका ना आचरण बहुत गलत होता है, हो जाता है शुक्र की दशा अंतर्दशा में। स्त्रियों के चक्कर में खासकर आचरण गलत हो जाता है। जैसे कोई स्त्री हो, उसके चक्कर में जातक पड़ जाता है, टाइम पास करता है बिल्कुल, उसके साथ 3 3 साल 4 4 साल बात करके अपना फ्यूचर बर्बाद कर देता है, अपना टाइम बहुत बर्बाद करता है ऐसा जातक।
कुंडली में शुक्र अशुभ हो तो और उसकी दशा अंतर्दशा हो तो विशेष प्रभाव जातक का ऐसे पड़ता है। जैसे किसी की कुंडली में शुभ हो शुक्र तो हर समय उसकी सुख सुविधाएं तो मिलती ही है। जब उसकी दशा अंतर्दशा आ जाती है तब कुछ ज्यादा मात्रा में मिलती है उसके जो फल हैं जो हम बता रहे हैं ना आपको। तो जब दशा अंतर्दशा आ जाए तो ज्यादा मात्रा में ग्रह अपने फल दिखाते हैं। इसी प्रकार किसी का शुक्र माना अशुभ है और उसकी दशा नहीं है तब भी उसको ये प्रॉब्लम आती है, पर तब कम आती है, उतना नहीं आती, कम आती है। पर शुक्र कुंडली में अशुभ हो और उसकी दशा या अंतर्दशा चल रही हो तो जातक हर जगह से परेशान हो जाता है। उसको खासकर आजकल तो स्त्री के कारण बहुत बदनामी होती भी है। तो जिन जिन लोगों को बदनामी होते हैं कितनों को तो जेल जाना पड़ता है। तो उस कारण में ये शुक्र उनकी कुंडली में कमजोर होता है, इसीलिए यह चीजें ज्यादा आती हैं। अब बात करें शुक्र के उपाय क्या किया जाए। शुक्र के लिए विशेष माँ जगदम्बा, माँ भगवती, माता रानी, माँ दुर्गा का पूजा अर्चना करना चाहिए। शुक्र के लिए बहुत अच्छा उपाय माना जाता है यदि किसी ने माता रानी की पूजा अर्चना कर ली। हर शुक्रवार माता रानी के मंदिर जाना, वहां दिया जलाना, थोड़ा पूजा करना, थोड़ा मंदिर की सफाई करना। तो जहां तक शुक्र की दशा अंतर्दशा में ये चीज करता है मंदिर जाके तो इन सब चीजों से बदनामी का जो योग बनता है उससे काफी छुटकारा मिलता है। जहां तक पहले ऐसे काम ही नहीं करता है, कुंडली में शुक्र अशुभ हो, उसको किसी पंडित जी ने बता दिया कि आप ये करना, ये उपाय करना, वो उपाय करना जिससे आपका अच्छा रहेगा। तो जहां तक हो सकता है पहले दिनों कुछ ऐसा काम करे जिसमें इन चीजों की हानि उससे हो। पर जब उसने पंडित जी को अपनी कुंडली दिखाई तो पंडित जी ने उसको राय दिया तो जहां तक समझ गया कि मेरा ये तो पहले भी होता था, अब मैं उपाय करता हूँ, तो ऐसे में छुटकारा जरूर मिलता है। शुक्र सफेद कलर का है, सफेद रंग है शुक्र का। तो ऐसे में जातक को सफेद चावल का दान करना चाहिए, सफेद वस्त्र का दान करना चाहिए। शुक्र के लिए यह दान काफी अच्छा माना गया है। शुक्र की दशा अंतर्दशा हो ऐसे में किसी को कुछ इत्र वगैरह दान करना चाहिए और खुद भी इत्र यूज करना चाहिए। इस तरीके से शुक्र पॉजिटिव होता है। अब हम एक कुंडली बना लेते हैं, उसमें आपको समझाते हैं शुक्र कुंडली में शुभ कैसे होते हैं और अशुभ कैसे होते हैं। तो दर्शकों ये हमने कुंडली बना ली है तुला लग्न की। तुला लग्न में शुक्र सर्वाधिक कारक ग्रह भी होते हैं और सर्वाधिक शुभ भी होते हैं, क्योंकि लग्न में ही उनकी स्वराशि होती है। लग्न में किसी भी ग्रह की स्वराशि होती है और उच्च राशि होती है तो वो ग्रह उस कुंडली में काफी अच्छा परिणाम देता है। और इसी तरह लग्न में किसी की नीच की राशि होती है तो वह ग्रह उस कुंडली में काफी अशुभ परिणाम देता है। जैसे बात करें शनि की उच्च की राशि है। शनि जो होते हैं तुला लग्न में कारक होते हैं, पंचम भाव के केंद्र के स्वामी भी होते हैं और त्रिकोण के स्वामी भी होते हैं। जब केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक ही ग्रह होता है तो वो विशेष योग कारक कहलाता है। उस कुंडली में वह ग्रह अपने कारक तत्व से संबंधित काफी अच्छा परिणाम देता है, शुभ परिणाम देता है। तो तुला लग्न में शुक्र और शनि बहुत अच्छे होते हैं। अब इसी प्रकार बात करेंगे इसमें नीच की राशि किसकी है। सातवीं राशि में सूर्य नीच का होता है। तो तुला लग्न वालों के लिए सूर्य थोड़ा अशुभ होता है, बाधक होता है, पर मतलब हर चीज में बाधा करता है। इसीलिए सूर्य को तुला लग्न वालों को सूर्य के लिए विशेष उपाय करना चाहिए। अब हम बात करें किसी की कुंडली में शुक्र शुभ हो तो परिणाम कैसा मिलेगा। यदि किसी की शुक्र की दशा हो और शुक्र लग्नेश होकर बैठ जाए पंचम हाउस में, भाग्य में बैठ जाए, लाभ दसम घर में भी शुक्र बैठेगा तो काफी अच्छा परिणाम मिलता है शुक्र की दशा अंतर्दशा में। क्योंकि शुक्र सुख है, सुख सुविधाएं शुक्र से विचार करते हैं। तो यहाँ बैठने से शुक्र की दृष्टि चौथे घर में पड़ती है। तो चौथा घर से हम अपने घर का, माता का, सुख सुविधाओं का, भौतिक सुखों का विचार करते हैं। तो इस चीज में काफी जातक के लिए अच्छा होता है, काफी फायदा जातक को होता है। धन के मामले में जातक काफी लाभ कमा लेता है शुक्र की दशा में। तो जातक को विशेषकर हर चीज में अच्छा ही लाभ होता है। स्त्रियों के मामले में अच्छा लाभ होता है। 10वें घर से हम कारोबार का विचार करते हैं। तो ऐसे में लग्नेश होके शुक्र 10वें घर में बैठे हो तो उसके काम काज वाले स्थान में, ऑफिस वाले स्थान में, बिजनेस वाले स्थान में स्त्री के द्वारा मान सम्मान अच्छा होता है। स्त्री के द्वारा जातक को फायदा अच्छे हो जाते हैं। अब इसी शुक्र में गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो गुरु की दृष्टि कहां से पड़ेगी, दूसरे घर से, चौथे घर से और छठे घर से। गुरु की दृष्टि क्या क्या होती है, सातवीं दृष्टि गुरु की होती है, नौवीं दृष्टि गुरु की होती है और पांचवी दृष्टि गुरु बृहस्पति की होती है। ऐसे में गुरु शुक्र को दृष्टि दे दे या फिर चंद्रमा गुरु को दृष्टि दे दे तो शुक्र का फल और बढ़ जाता है। क्योंकि ग्रहों की जब दशा अंतर्दशा होती है ऐसे में उन पर जितना शुभ प्रभाव होता है, शुभ दृष्टियां होती हैं, मूल त्रिकोण राशि में होते हैं, स्वराशि में होते हैं,
तो ऐसे में उनका जो अभी हम फल आपको शुभ और अशुभ बताए थे ना, वो बढ़ जाता है। तो दर्शकों, किसी भी ग्रह की यदि दशा अंतरदशा हो और उसका फल हमको जानना हो, तो उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि उस ग्रह के ऊपर कितने शुभ ग्रहों का प्रभाव है। जैसे चंद्रमा का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है, तो ऐसे में ग्रह और अच्छा रिजल्ट देता है। या फिर ग्रह अपनी स्वराशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में, उच्च राशि में, ऐसे में ग्रहों का बल बढ़ जाता है, जिससे वो काफी अच्छा फल देने लगते हैं अपना। तो इसी प्रकार से शुक्र की दशा अंतरदशा में यह लाभ मिलता है। अब बात करें किसी कुंडली में शुक्र अशुभ स्थिति में हो, अशुभ मतलब 6, 8, 12 में हो, अपनी नीच राशि में हो, तो ऐसे में शुक्र बहुत दिक्कत करता है, बहुत मतलब अशुभ परिणाम देता है उस जातक को। जातक परेशान हो जाता है अपने करियर में, सुख सुविधाएं तो उसको बिल्कुल नहीं मिलती। अब शुक्र बैठ जाए 12वें घर में, शुक्र बैठ जाए, अगर अष्टम घर में बैठेगा तो वहां पर उसकी स्वराशि होती है, तो यहाँ पर अच्छा फल देगा, ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। और छठे घर में बैठेगा तो यहाँ वो उच्च का होता है, तो यहाँ भी परिणाम बुरा नहीं देता है तुला लग्न में। तो 12वें घर में बुरा परिणाम देगा। अब जैसे बात करें, शुक्र यहाँ बैठ जाए, 7वें घर में बैठ जाए, उसमें राहु की दृष्टि पड़ जाए, राहु की दृष्टि उसमें तृतीय हाउस से पड़ सकती है, लग्न से पड़ सकती है, और इसी शुक्र में शनि का दृष्टि पड़ जाए, शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ से पड़ सकती है, लग्न से शनि की दृष्टि पड़ सकती है, तो ऐसा शुक्र बहुत कमजोर हो जाता है। और शुक्र का अंश बल भी देखना पड़ेगा। अंश बल में शुक्र कमजोर हो, जैसे 30 अंश की राशि होती है, शुक्र 29 अंश का हो, 28 अंश का हो, या फिर 0 अंश का हो, या 2 अंश का हो, तो ऐसे में शुक्र बहुत कमजोर कुंडली में माना जाता है। उसमें पाप ग्रहों का प्रभाव है, राहु का है, शनि का है, या फिर शनि का यहाँ से नहीं है तो यहाँ से हो सकता है, या फिर राहु का यहाँ से नहीं है तो यहाँ से पंचम दृष्टि से राहु देख सकता है। तो यह शुक्र उस जातक को खासकर स्त्रियों के मामले में काफी बदनाम करवाता है। और जातक की कुंडली में शुक्र में शनि की दृष्टि या राहु की दृष्टि में पड़ जाए, तो ऐसा शुक्र तो खासकर स्त्रियों के चक्कर में गलत आचरण में पड़ जाता है। स्त्रियों के चक्कर में उस जातक की बदनामी बहुत ज्यादा होती है समाज में। जैसे हमने बोला था, शुभ हो तो स्त्री के चक्कर में आगे बढ़ेगा, मान सम्मान अच्छा मिलेगा, फायदा भी होगा। इसी में शुक्र अशुभ हो तो उसी स्त्री के चक्कर में उसको हानि बहुत ज्यादा हो जाएगी। अलग अलग स्त्रियों के चक्कर में जातक पड़ेगा, हर जगह से उसको धोखा मिलेगा। अगर वह लड़का प्रेम में पड़ जाए तो प्रेम में भी उसके संबंध बन जाएंगे, रिलेशन बन जाएंगे, पर लास्ट में धोखा उस जातक को मिल जाएगा। एन वक्त पर धोखा देता है ऐसा शुक्र। 3-3 साल का रिलेशन, 2-2 साल का रिलेशन होने के बाद भी धोखा मिल जाता है, कई बार देखा गया है। तो ऐसे में शुक्र को समझना चाहिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लेना चाहिए। कुंडली का कोई भी ग्रह कमजोर हो या कैसा हो, उसका विश्लेषण करवा के अपने बारे में जरूर जानना चाहिए। तो ऐसा शुक्र फिर पंडित जी ऐसे में शुक्र का उपाय बताते हैं, क्या करना चाहिए, क्या स्टोन पहनना चाहिए, क्या रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो इसी तरीके से ग्रहों को जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो ग्रहों का उपाय जरूर करना चाहिए। हम तो सबसे ज्यादा ग्रहों का दान मानते हैं। आज के समय में जिसने ग्रहों का दान कर दिया, तो वो जातक को कभी भी किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होती है। हम 100 रुपए कमाते हैं तो 100 रुपए में कम से कम हमें 10-20 रुपए दान जरूर करना चाहिए, कम से कम। अगर देखा जाए तो जैसे कोई 30,000 महीने का कमा रहा है, तो उसको 2-4 हजार का दान जरूर कर लेना चाहिए। किसी गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। दान उसको करना चाहिए जिसको जरूरत होती है। जैसे सड़क किनारे बहुत से लोग बैठे रहते हैं, अब उनको जरूरत होती है, किसी का पैर नहीं होता, किसी का हाथ नहीं होता, तो ऐसे लोगों को दान किया हुआ काफी अच्छा माना जाता है। कुछ दक्षिणा दान में दे दो, कुछ उनको सब्जी वगैरह दे दो, कुछ या आटा चावल, कुछ भी मतलब दान में दे सकते हो। अभी ठंड के दिन आ जाएंगे तो गरीबों के पास कपड़े वगैरह, वस्त्र वगैरह नहीं होते हैं, कंबल वगैरह नहीं होता है, तो काफी लोग रोड किनारे सोए रहते हैं। तो ऐसे को कंबल का दान कर सकते हैं, हम वस्त्र का दान कर सकते हैं। कंबल का दान करने से राहु और शनि पॉजिटिव होते हैं, वस्त्र का दान करने से शुक्र, चंद्रमा, गुरु, ये ग्रह पॉजिटिव होते हैं। इसीलिए इनका दान जाप करते रहो तो ग्रह परेशान नहीं करते हैं। तो दर्शकों, आज के लिए राधे राधे। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, उसमें चर्चा करेंगे शनिदेव के बारे में। और शनिदेव की चर्चा दशा अंतरदशा के मामले में विशेष रहती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।